नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें। तो इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो एमसीक्यू बेंच आपके लिए लगातार मैं लेके आ रहा हूं और इस चैनल पर आपको फ्री निःशुल्क उपलब्ध करवा रहा हूं। इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको कोई भी आप टेस्ट सीरीज पैसे वाले लेगे तो भी इस तरह का जो छांट कर मैटर लेके आता है वो कोई नहीं लेके आता, मैं लेके आता हूँ आपके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें। अब हम एमसीक्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राणा प्रताप का कालक्रम कितना था? मतलब राणा प्रताप ने जो शासन किया था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक किया था? तो 1572 से 1597 में, ठीक है ना। 19 जनवरी 1597 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई 1940। 9 मई 1940 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। 1557 में प्रताप का विवाह किससे हुआ? तो देखो 1557 पर जो प्रताप का विवाह था वो हुआ था महादेव पंवार, महादेव पंवार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? तो प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था हमारा 28 फरवरी 1572। और ये कहाँ हुआ था? गोगुंदा में, गोगुंदा में, ठीक है ना। ये कुंभलगढ़ के पास में, ये हल्दी घाटी और खमनोर के बीच की जो जगह है उसका नाम गोगुंदा है, ठीक है। मतलब पास में ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा प्रताप का एक नाम नहीं है? तो प्रताप को देखो कीका भी बोलते थे। कीका इनके बहुत ही जो ऐसे, क्योंकि ये भील के जो वो वहाँ पर रहते थे जंगलों में, तो इनका नाम कीका भी पड़ गया था। इसके बाद में शकुन भी, शकुन नहीं बोलते थे इसको, शकुन नहीं बोलते थे। देखो इनका नाम था एक तो पातल, पातल और पीतल इनके ऊपर रचना बन चुकी है, नलियावती और ये कीका। तो इसका आंसर हो जाएगा शकुन। शकुन नहीं है, ठीक है ना, मतलब 3 है और शकुन गलत है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? देखो अकबर के पास चार भेजे गए थे शिष्टमंडल। याद रखने के लिए देखो जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो, आप क्या याद रख लो? जम्मा भट्टो। अकबर के पास 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे, चारों का नाम मैं आपको रटा देता हूँ। देखो जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो को देखो, जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो को देखो, ठीक है। जम्मा भट्टो, जम्मा भट्टो का मतलब जलाल खा, जैसे जलाल खा, माँ से मान सिंह, जैसे जलाल खा, माँ से मान सिंह, भे से भगवंत दास और टो से टोडरमल। तो ये क्या है? हमारे महत्वपूर्ण 4 शिष्टमंडल जो अकबर ने भेजे थे। अगला क्वेश्चन हमारा, मेवाड़ के कौन से शासक को हिंदुआ सूरज के नाम से जाना जाता है? तो मेवाड़ के जो प्रतापी शासक है महाराणा प्रताप, उनको हिंदुआ सूरज कहते हैं, ठीक है ना, हिंदुओं का सूरज। अकबर हल्दीघाटी के युद्ध के लिए सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से जिले में आया था? तो इसका नाम हो जाएगा अजमेर। अजमेर में इनने इसकी सेना ने पड़ाव डाला था। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था, देखो ये दोनों तारीखें याद रखनी है, 18 जून, क्योंकि एक एनसीईआरटी में 18 और आरबीसी में जो 21 माना गया तो 18 और 21 दोनों सही है, ठीक है ना, दोनों आप याद रखना। 18 जून और 21 जून दोनों 1576। अकबर की तरफ से हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? सवाई मानसिंह ने, मानसिंह। देखो मानसिंह बचपन से 12 वर्ष की उम्र में ही वहाँ पर सेवा में चला गया था। राजसमंद में देखो हल्दीघाटी नामक जगह है वो, ठीक है ना, वहाँ पर ये युद्ध हुआ था। और एक युद्ध का नेतृत्व अकबर की तरफ से, युद्ध का नेतृत्व जो मान सिंह कर रहा था, ठीक है ना। और एक तरफ मान सिंह कर रहा था अकबर की तरफ से, और यहाँ पर एक दूसरी साइड महाराणा प्रताप थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, मान सिंह द्वारा हल्दीघाटी युद्ध के लिए केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो इसका नाम हो जाएगा बलीचा। बलीचा में क्या है, इसको और इसका डेरा डाला गया था सेना का। प्रताप की सेना का नेतृत्व हल्दीघाटी के युद्ध में किसने किया था? तो प्रताप का नेतृत्व हल्दीघाटी में किया गया था, देखो हकीम का सूरी, ठीक है ना, हकीम का सूरी हो जाएगा इसका। हल्दीघाटी के युद्ध के समय किस मुगल सैनिक ने अकबर के आने की अफवाह फैला थी? उसने जो सेना का दूसरा दल था पीछे वाला, जिसमें एक मिहत्तर खां नाम का एक व्यक्ति था, उसने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह खुद आए हैं मैदान में। ये झूठी अफवाह फैलाई तो क्या, फिर भगदड़ मच गई और युद्ध
का नतीजा कुछ और हुआ। राणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चेतक की मृत्यु हुई थी बलीचा में, और इसकी यहाँ पर छतरी बनी हुई है चेतक की। चेतक राणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। हल्दीघाटी के युद्ध में घायल प्रताप का छत्र किसने धारण किया? तो जो छत्र धारण किया था वो जालाबिद्दा ने किया था। ठीक है। हल्दीघाटी के युद्ध में आंखों देखा वृत्तांत किसने लिखा? तो जो वृत्तांत लिखा था वो अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखे था। बदायूं ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदायूं ने। ठीक है ना। और बदायूं ने तो कहा था कि ये युद्ध है वो गोगुंदा का युद्ध है। ठीक है। और जो कर्नल टोर थे उन्होंने इस युद्ध को जो मेवाड़ के राजस्थान के थर्मोपोली कहा था। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ठीक है। और जो अबुल फजल है उसने इसको खमनोर का युद्ध कहा है। ये भी बात आप याद रख सकते हो। हल्दीघाटी युद्ध पराजय के बाद प्रताप ने अस्थायी राजधानी कहाँ बनाई? तो जो राजधानी बनाई थी उसका नाम है आवरगढ़। ठीक है। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किस इतिहासकार ने कहा था? तो ये आंसर आके देखो बदायूं ने। प्रश्न अभी पूछ ही रहे थे, ये आ गए बीच में। प्रथम बार हल्दीघाटी युद्ध का शब्द का प्रयोग किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोर ने किया था। ठीक है। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम तौर पर किसे सेनानायक नियुक्त किया? तो इसका नाम हो जाएगा, आप बता सकते हो नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। इसका नाम है जगन्नाथ कछावा। ठीक है ना। ये मान सिंह का पुत्र था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी कब बनाया? तो 1885 में चावड़ को राजधानी बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रताप ने हरिहर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? तो बद्राड़ा नामक जगह पे प्रताप ने हरिनारायण का मंदिर बनवाया। भामाशाह द्वारा किस स्थान पर अपनी समस्त संपत्ति प्रताप को समर्पित की गई? तो इसका नाम है चूलिया या ढोलाप। ठीक है ना। चित्तौड़ में ये जगह। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1591 में। प्रताप की मृत्यु किस स्थान पर हुई? तो इसका नाम हो जाएगा, बताओ आप फटाफट। चावड़ में। ठीक है ना। क्योंकि चावड़ प्रताप की राजधानी थी बाद में। प्रताप के 8 खंभों की छतरी कहाँ बनी हुई है? प्रताप के 8 खंभों की छतरी बारडोली में बनी हुई है। ठीक है। प्रताप की मृत्यु के उपरांत मेवाड़ के शासक कौन बना? अमर सिंह। दीवार का युद्ध प्रताप ने कब लड़ा? तो 1882 में दीवार का युद्ध हुआ था। इसको राजस्थान का मैराथन बोलते हैं, और कर्नल जेम्स टोर ने इसको राजस्थान का या मेवाड़ का मैराथन बोला है। मेवाड़ का मैराथन। दीवार के युद्ध को किसने मेवाड़ के मैराथन बताया? तो ये कर्नल जेम्स टोर। दीवार का युद्ध कौन से जिले में हुआ था? दीवार देखो राजसमंद में पड़ता है, तो इसका आंसर हो चुका है राजसमंद। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए 30 क्वेश्चन। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के रखें, क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियो लगातार इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। जय हिंद, जय भारत।